गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में। आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 3 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का 5वां अध्याय, जिसका नाम है हरी हरी पत्तियां। और प्यारे बच्चों, इस पाठ के 4 भागों का अध्ययन हम पिछली कक्षा में कर चुके हैं, जहां हमने ये समझ बना ली थी कि पेड़ पौधों के क्या क्या लाभ हमें प्राप्त होते हैं और जो पेड़ पौधों के अनेक सारे भाग हैं या अलग अलग भाग हैं, उनका हम क्या क्या उपयोग हमारे दैनिक जीवन में कर पा रहे हैं। बच्चों, इतनी सारी जानकारी हम इस पाठ से प्राप्त कर चुके हैं, तो क्यों ना इस अध्याय पर आधारित जो हमारे अभ्यास प्रश्न हैं उनका भी अभ्यास कर लिया जाए। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं आज के हमारे अभ्यास प्रश्न। और अभ्यास प्रश्नों में हमारा पहला प्रश्न है, देखिए, निम्न में से कौन सा पेड़ कहलाता है। बच्चों, यहाँ पर हमें ये बताना है कि इन उदाहरणों में से पेड़ का उदाहरण कौन सा है। और पेड़ के बारे में हमने अध्याय में ये समझ बनाई थी कि जिसका जो तना है वो मजबूत होगा, आकार में विशाल होगा तथा जिनकी आयु अधिक होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम पेड़ कहते हैं। तो यहाँ हमें पता करना है क्या नीम का पेड़ होता है या तुलसी का पेड़ होता है, गुलाब का पेड़ होता है या फिर गेंदा का पेड़ होता है। तो प्यारे बच्चों, हम समझ पा रहे हैं कि तुलसी, गुलाब और गेंदा ये तो पौधे के उदाहरण हैं, जबकि जो नीम है वो हमारा पेड़ का उदाहरण है। इसलिए हम यहाँ पर विकल्प ए का चयन कर लेंगे। तो चलो अब देखते हैं अगला प्रश्न। और बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है, देखिए, निम्न में से कौन सा पौधा कहलाता है। यानी यहाँ दिए गए उदाहरणों में से आप ये बताइए कि कौन सा पौधा है। यानी यहाँ पर 3 अन्य विकल्प होंगे पेड़ और 1 विकल्प होगा पौधे का। तो चलो पता करते हैं। देखिए, तुलसी का क्या पेड़ होता है, पीपल का पेड़ होता है या बरगद का पेड़ होता है या फिर बबूल का पेड़ होता है। तो बच्चों, पीपल, बरगद, बबूल ये सब पेड़ के उदाहरण हैं, जबकि जो तुलसी है वह हमारा प्यारा सा पौधा होता है। यानी यहाँ पर हम विकल्प ए का चयन करके सही उत्तर का पता कर पाएंगे। तो चलो अब देखते हैं अगला प्रश्न। और बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है, हमें पेड़ों से मिलता है। यानी पेड़ों से हमें क्या क्या प्राप्त होते हैं, पेड़ों से कौन कौन से लाभ हमें मिलते हैं, उनके बारे में हमें यहाँ पर बताना है। क्या पेड़ हमें फूल और पत्तियाँ देते हैं, क्या पेड़ पौधों से हमें सब्जियाँ प्राप्त होती हैं, क्या पेड़ पौधों से हमें फल प्राप्त होते हैं। यानी बच्चों, हम समझ पा रहे हैं ये जो ऊपर दिए गए विकल्प हैं ये समस्त वो चीज़ें हैं जो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होती हैं। यानी हम विकल्प द का चयन करेंगे जो कहता है कि ऊपर लिखी हुई सभी वस्तुएं हमें पेड़ों से प्राप्त होती हैं। तो हम यहाँ पर विकल्प द का चयन करके सही उत्तर का पता कर लेंगे। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। और बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है, देखिए, हरा सोना किसे कहते हैं। किसे कहते हैं हरा सोना? जो चारों तरफ हरियाली फैलाते हैं और हमें इतने सारे लाभ देते हैं उन्हें हम हरा सोना कहते हैं। और ऐसे कौन हैं? ऐसे तो पेड़ होते हैं। तो हमने यहाँ लिखा है पेड़ों को हरा सोना कहते हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हमने पूरा कर लिया है। तो चलो अब देखते हैं अगला प्रश्न। बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है, पौधा किसे कहते हैं। यानी इस प्रश्न में हमें क्या करना है, पौधे की परिभाषा बतानी है कि पौधा होता क्या है, पौधे की क्या विशेषता होती है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, जिनका तना छोटा और कोमल होता है उन्हें पौधा कहा जाता है। यानी यहाँ पर हमने बताया जिनका तना छोटा होगा, कोमल होगा, वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे पौधे। और उदाहरण में बच्चों हम लिख सकते हैं जैसे तुलसी का पौधा हो, गुलाब का पौधा हो, ये सभी। तो चलो अब देखते हैं अगला प्रश्न। और बच्चों, अगला प्रश्न है, पौधे में जड़ों का क्या कार्य है। पौधे के इतने सारे भागों का अध्ययन हमने पाठ में किया था, जहां हमने ये जाना था कि पत्तियों के अलग कार्य हैं, शाखाओं के अलग कार्य हैं, तना अपना अलग कार्य कर रहा है, जड़ अपना अलग कार्य करती है। यहाँ इस प्रश्न में हमें ये बताना है कि पौधों में जो जड़ होती है वो क्या कार्य करती है। बच्चों, जड़ जमीन में फैल करके पहला कार्य तो ये करती है, जो पौधा या पेड़ होता है उसे मजबूती प्रदान करती है, उसे भूमि में स्थिर रखती है। साथ ही साथ जो भूमि में पाए जाने वाला खनिज लवण है और जल है उसका अवशोषण भी कौन करती है, ये जड़ें करती हैं। और फिर उसे तने के माध्यम से पौधे की पत्तियों तक पहुंचाया जाता है, जिससे पत्तियां क्या करती हैं, फिर पौधे के लिए भोजन बनाती है। तो हम यहाँ इस प्रश्न के उत्तर में लिख सकते हैं कि जड़
पौधे को भूमि में स्थिर रखती है तथा भूमि में से पानी एवं खनिज लवण को सोखती है, जिससे क्या होता है, जिससे पत्तियां सूर्य के प्रकाश में भोजन का निर्माण करती हैं। तो ये समस्त वो कार्य हैं बच्चों जो किनके द्वारा किए जाते हैं, जड़ों के द्वारा। तो चलो अब देखते हैं अगला प्रश्न, और अध्याय का हमारा अगला प्रश्न है पेड़ किसे कहते हैं। पिछले प्रश्न में हमने बताया था कि पौधा होता क्या है। अब यहाँ हमें ये बताना है कि पेड़ किसे कहेंगे हम। तो हम कह सकते हैं कि जिनका तना लंबा होगा, मजबूत होगा तथा जिनकी आयु अधिक होती है उन्हें हम पेड़ कहते हैं। जैसे पीपल का पेड़ हो, नीम का पेड़ हो, बरगद का वृक्ष हो, ये सब बच्चों पेड़ के उदाहरण हैं। तो इस प्रकार हमने यहाँ ये पता कर लिया कि पेड़ होते क्या हैं। तो चलो अब देखते हैं अगला प्रश्न, और हमारा अगला प्रश्न है पतझड़ किसे कहते हैं। इसके बाद सुंदरता कैसे आती है। कैसे आती है पतझड़ के बाद में सुंदरता, और ये पतझड़ होता क्या है। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर हमें इस प्रश्न में बताने हैं। तो देखिए बच्चों, पतझड़ यानी कि पत्तों का झड़ना होता क्या है बच्चों। बसंत ऋतु से पहले जो पेड़ों की पत्तियां होती हैं वो पीली होकर के टूटने लग जाती हैं, और ये जो मौसम होता है या ये जो काल होता है, समय होता है, इसे कहा जाता है पतझड़। और बच्चों ये तो हमने जान लिया कि पतझड़ होगा क्या। जब बसंत ऋतु से पहले पेड़ों की पत्तियां पीली होकर टूटेंगी तो इस ऋतु या इस मौसम को हम पतझड़ का मौसम कह देंगे। परंतु हमें अब यह भी बताना है कि इसके बाद सुंदरता कैसे आती है। कैसे कह सकते हैं कि पतझड़ के बाद में हमें चारों ओर सुंदरता ही सुंदरता देखने को मिलती है। तो बच्चों होता क्या है, पतझड़ के बाद में जो पेड़ होते हैं उन पर हरी हरी कोमल कोमल सुंदर सुंदर छोटी छोटी पत्तियां निकलने लग जाती हैं, क्योंकि ये वसंत ऋतु का आगमन हो जाता है। तो हम ये समझ पा रहे हैं कि जब ये पेड़ों पर हरी हरी कोमल कोमल छोटी छोटी पत्तियां उगेंगी तो जो पेड़ पौधे हैं वो कितने आकर्षक लगेंगे, कितने सुंदर लगेंगे। इस कारण कहा गया है कि पतझड़ के बाद सुंदरता आती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हम कैसे लिखेंगे, देखो, बसंत ऋतु से पहले पेड़ों की पत्तियां पीली होकर गिर जाती हैं। इस तरह पत्तियों का गिरना पतझड़ कहलाता है। साथ ही देखिए, पतझड़ के पश्चात पेड़ों पर हरी हरी कोमल पत्तियां उगकर पेड़ों को सुंदर बनाती है। अतः हम कह सकते हैं कि पतझड़ के बाद में सुंदरता आती है। तो चलो अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, और हमारा अगला प्रश्न है बरगद के पेड़ की क्या विशेषता है। क्या विशेषता है इतने विशाल बरगद के पेड़ की। बच्चों हमने ये जाना था कि यह जो पेड़ होता है बरगद का, ये आकार में विशाल होता है। साथ ही साथ इसकी शाखाओं से अतिरिक्त जड़ें निकलती हैं जो समय के साथ धीरे धीरे बढ़ती हुई अंत में जमीन में प्रवेश करके इस विशालकाय वृक्ष को सहारा और मजबूती प्रदान करती हैं। और साथ ही साथ हमने यह भी जाना अध्याय में कि जो बरगद का वृक्ष है उसकी आयु बहुत अधिक होती है। तो यहाँ पर ये सभी विशेषताएं होंगी बरगद के वृक्ष की, जिन्हें हमने यहाँ पर लिख दिया है। जैसे एक तो यह बहुत विशाल होता है और इसके शाखाओं से अतिरिक्त जड़ें निकल करके भूमि में जा करके विशाल पेड़ को सहारा देती हैं। साथ ही साथ जो बरगद का वृक्ष है उसकी आयु भी बहुत अधिक होती है। तो चलो अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। बच्चों हमारा आज का अगला प्रश्न है, देखिए, पेड़ पौधे प्राणियों के लिए किस प्रकार लाभदायक हैं। यानी सीधे शब्दों में कहें तो हमें यहाँ ये बताना है कि जो पेड़ पौधे हैं उनसे हमें या प्राणियों को क्या लाभ होते हैं, क्या लाभ हैं प्राणी जगत को पेड़ पौधों से। तो देखिए बच्चों, पेड़ पौधों से चाहे मनुष्य हों या पशु पक्षी हों, इनकी जो खाद्य आपूर्ति है या भोजन संबंधी ज़रूरत है वो काफ़ी हद तक पूरी होती है। साथ ही साथ बच्चों कई सारे जंतु और पक्षियों के आवास भी इन पेड़ पौधों पर पाए जाते हैं। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि पेड़ पौधों से भोज्य सामग्री के साथ साथ औषधि निर्माण के लिए जो फूल हैं, पत्तियां हैं और छाल हैं ये प्राप्त होती है। इसके अलावा लकड़ी भी मिलती है और इस लकड़ी से हम कई सारे उपयोग के काम कर पाते हैं। जैसे चाहे ईंधन में हम इसका उपयोग कर पाते हैं या फर्नीचर के निर्माण में इसका उपयोग कर पाते हैं। तो ये सारे वो लाभ हैं जो हमें या प्राणियों को किससे मिलते हैं, पेड़ पौधों से। तो यहाँ हमने इस प्रश्न के उत्तर में पेड़ों से होने वाले जो लाभ हैं उनको लिख दिया है। तो चलो अब देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न, और हमारा अगला प्रश्न है, आपके आसपास कौन कौन से पेड़ हैं।
मतलब करना क्या है, इस प्रश्न के उत्तर में हमें ये पता करना है कि हमारे आसपास कौन कौन से पेड़ हमें दिखाई देते हैं और उन सब का नाम पता करके हमने यहाँ लिख देना है। जैसे देखिए, जब मैंने पता किया तो मुझे क्या पता चला, हमारे आसपास बरगद, अशोक, आम, पीपल, नीम, सहजना, इमली आदि के पेड़ हैं और इन सब के नाम मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। इसी प्रकार आप भी पता करेंगे कि आपके आसपास कौन कौन से पेड़ आपको दिखाई दे रहे हैं और उन सब के नामों को आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे और हमारा आज का अगला प्रश्न है बच्चों, जमीन के बाहर पौधे के कौन कौन से भाग दिखाई देते हैं। बच्चों, जब हमने ये जाना था कि पौधे के अलग अलग भाग होते हैं और उनके बारे में समझ बनाई थी, तो हमने ये भी समझा था कि पौधे के कुछ भाग ऐसे हैं जिन्हें हम ज़मीन के बाहर देख पाते हैं, जबकि पौधे का कुछ भाग ऐसा होता है जिसे हम ज़मीन के अंदर देख पाते हैं और इन सब के नामों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। यहाँ इस प्रश्न के उत्तर में हमें ये बताना है कि ज़मीन के बाहर पौधे के कौन से भाग होंगे, यानी वो भाग जो ज़मीन के बाहर हमें दिखाई देते हैं। तो जाहिर सी बात है बच्चों, चाहे पान यानी पत्तियां हों, फल हों, फूल हो या तना, ये सब पौधे के वह भाग हैं जिन्हें हम ज़मीन के बाहर देख पाते हैं। तो हमने यहाँ पर बताए उन भागों के नाम जो ज़मीन के बाहर हमें दिखाई देते हैं। तो चलो देखते हैं अगला प्रश्न और अगले प्रश्न में हमें बताना है कि ज़मीन के अंदर पौधे का कौन सा भाग होता है। आपने ये तो बताया कि ज़मीन के बाहर पत्तियाँ, फल, फूल, तना ये वो भाग हैं जिन्हें हम ज़मीन के बाहर देख पाते हैं, परंतु अब ये बताइए कि ज़मीन के अंदर पौधे के कौन सा भाग होगा। ऐसा कौन सा भाग है जो ज़मीन के अंदर होता है, और वो भाग तो जड़ होता है। इसलिए हमने लिखा कि पौधे की जड़ जमीन के अंदर होती है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हमने कंप्लीट किया। तो चलो अब देखते हैं अगला प्रश्न और बच्चों हमारा आज का अगला प्रश्न है, गेहूं की फसल में पानी पिलाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। क्यों पड़ती है गेहूं की फसल को पानी पिलाने की आवश्यकता। प्यारे बच्चों, हमने ये जाना था कि जड़ का ये कार्य है कि ये भूमि से खनिज लवण को सोखती है, साथ ही साथ जल को भी अवशोषित करती है, परंतु जो गेहूं की फसल होती है उसे अपनी ज़रूरत का पूरा पानी भूमि से प्राप्त नहीं हो पाता। अब बच्चों, जब इसे पूरा पानी प्राप्त नहीं हो पा रहा तो ये विकसित नहीं होगी ना, और हमें गेहूं प्राप्त नहीं होगा। तो इस चीज़ को या इसकी जो आवश्यकता है, अतिरिक्त आवश्यकता है, इसे पूरा करने के लिए इसे पानी पिलाया जाता है। और बच्चों साथ ही साथ हमें यह भी ध्यान होना चाहिए कि इस प्रकार जो अतिरिक्त पानी पिलाने की व्यवस्था है उसे हम सिंचाई करना कहते हैं। यानी खेतों में सिंचाई करना मतलब खड़ी फसल को अतिरिक्त पानी उपलब्ध कराना है। इस वजह से बच्चों हम समझ पा रहे हैं कि गेहूं की फसल को ज़रूरत का पानी नहीं मिलने के कारण उसे अतिरिक्त पानी उपलब्ध कराया जाता है सिंचाई के रूप में। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे और हमारा अगला प्रश्न है, खेतों में खाद क्यों डालते हैं। जैसा बच्चों हमने देखा कि अगर फसल को पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है तो उसे सिंचाई के द्वारा अतिरिक्त पानी उपलब्ध करवाया जाता है। उसी प्रकार बच्चों कई बार क्या होता है, फसलों को जमीन से पर्याप्त मात्रा में खनिज लवण प्राप्त नहीं हो पाते और पौधे विकसित नहीं हो पाते। तो इस परेशानी से बचने के लिए और फसलों को, पौधों को खनिज लवणों की पर्याप्त उपलब्धता देने के लिए क्या किया जाता है, उनमें खाद डाला जाता है। तो अतिरिक्त पानी देना मतलब सिंचाई करना, और अतिरिक्त खनिज लवण या पौधे की आवश्यकता या भोजन के लिए तत्व देना, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे खाद डालना। तो चलो अब देखते हैं अगला प्रश्न और हमारा अगला प्रश्न है, कौन कौन सी पत्तियां खाने के काम में आती हैं। पौधे के अनेक सारे भागों का उपयोग हम भोजन सामग्री के रूप में करते हैं। कभी हम जड़ को खा रहे हैं, कभी हम किसी पौधे के तने का भी उपयोग कर रहे हैं भोजन में। उसी प्रकार बच्चों जो पेड़ पौधों की पत्तियां होती हैं उन्हें भी हम खाने में काम में लेते हैं। अब वो कौन कौन से पेड़ पौधे हैं उनके नाम हमें यहाँ पर बताना है। तो प्यारे बच्चों, जैसे चाहे तुलसी की पत्ती हो, गुलाब हो, पालक हो, पुदीना, धनिया, मेथी, बथुआ, ये सब वो पौधे की पत्तियां हैं बच्चों जिन्हें हम खाने के काम में लेते हैं। और यहाँ हमने इन सब के नाम लिख करके हमारे प्रश्न का उत्तर दे दिया है। तो चलो अब देखते हैं अगला प्रश्न और हमारा आज का अगला प्रश्न है बच्चों, कौन सी पत्ती का स्वाद आपको सबसे अधिक पसंद है।
होता है ना, हमें खाने में सब चीज़ें पसंद होती हैं परंतु कोई एक पकवान हमें विशेष रूप से पसंद आता है। उसी प्रकार बच्चों यहाँ हमें ये बताना है कि इतनी सारी पत्तियों को हम भोजन में ग्रहण करते हैं यानी खाने में काम में लेते हैं, परंतु आप ये बताइए कि इन सब पत्तियों में से आपको कौन सी पत्ती सबसे ज़्यादा पसंद आती है। तो प्यारे बच्चों, मुझे तो पुदीने की पत्ती का स्वाद सबसे अधिक पसंद है। अब आपको कौन सा पसंद है, उस वाली पत्ती का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। और हमारा जो आज का अगला प्रश्न है, देखिए, आपके घर में किन किन वस्तुओं पर फूल पत्तियों के चित्र बने हुए हैं। देखते हैं ना, हम हमारे चारों ओर अनेक सारी वस्तुओं पर फूल पत्तियों के चित्र बने हुए हैं। हमें यहाँ पर उन सभी वस्तुओं के नाम बताने हैं। जैसे देखिए बच्चों, जो मेरे घर के दरवाजे हैं, कमरे की छतें हैं, चादर हैं, पर्दे हैं, यहाँ तक कि जो हमारे घर में उपयोग लिए जाने वाले कप प्लेट हैं, उन पर भी हम इन फूल पत्तियों के चित्र देख पाते हैं। और आपने कहाँ कहाँ देखे हैं और उन सब के नाम आप यहाँ पर लिख देंगे। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। और आज का हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, आपके घर में शुभ एवं मांगलिक कार्यों में किन किन फूल पत्तियों से सजावट की जाती है। कैसे की जाती है सजावट का कार्य इन फूल पत्तियों के द्वारा। बच्चों, जब भी हमारे घर में कोई शुभ या मांगलिक कार्य होता है तो हम आम, अशोक, गुलाब, गेंदे, तुलसी आदि जो पौधे और पेड़ हैं, इनकी फूल पत्तियों का उपयोग करते हैं सजावट के कार्य के लिए। और इन सभी के नाम हमने यहाँ पर लिख दिए। इनके अलावा अगर आपके घर में और किसी अन्य पेड़ पौधे की पत्तियों या फूलों से सजावट का कार्य किया जाता है तो आप उसका नाम भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो चलो अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। और बच्चों, हमारा आज का अगला प्रश्न है, आपकी रसोई में कौन कौन सी चीज़ें पेड़ों से मिली हैं। आपको क्या करना है, रसोई में जाना है और ये पता करना है कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं हमारी रसोई में जो हमें पेड़ पौधों से मिली हैं। तो बच्चों, जब मैं रसोई में गया तो मुझे क्या पता चला, देखो सभी प्रकार की दालें हैं, अनाज हैं, सब्जियां हैं, मसाले हैं, पकाने के लिए जो तेल है, फल हैं, ये सब वो वस्तुएं हैं बच्चों जो हमें कहाँ से मिली हैं, ये सब हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होती हैं। इसी प्रकार बच्चों, आप भी पता करेंगे कि आपकी रसोई में पेड़ों से कौन कौन सी चीज़ें मिली हुई हैं और उन सब के नाम आपको यहाँ पर लिखना है। तो चलो अब देखते हैं अगला प्रश्न। और हमारा आज का अगला प्रश्न है, आप ईंधन के रूप में कौन कौन सी सामग्री काम में लेते हैं। बच्चों, खाना बनाना बड़ा आसान काम नहीं है, इसके लिए कई सारी चीज़ें जुटानी होती हैं, जैसे कच्ची सामग्री, खाना पकाने के लिए बर्तन और साथ ही साथ सबसे ज़रूरी चीज़ ईंधन। अब यहाँ हमें इस प्रश्न में ये बताना है कि आपके घर में ईंधन के रूप में कौन कौन सी सामग्री काम में ली जाती है। ईंधन के रूप में हम बच्चों कई प्रकार के ईंधन का उपयोग करते हैं। जैसे अगर मिट्टी का चूल्हा है तो हम पेड़ों की जो प्राप्त लकड़ी है उसका प्रयोग कर रहे हैं, कंडों का प्रयोग कर रहे हैं। सिगड़ी में हम कोयलों का ईंधन के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। उसी प्रकार जो विद्युत हीटर है उसमें हम विद्युत का उपयोग कर रहे हैं। गैस सिलेंडर का उपयोग करके हम गैस चूल्हे का उपयोग कर पा रहे हैं। सौर ऊर्जा से चलने वाले चूल्हों को हम सूर्य की ऊर्जा के द्वारा चला पा रहे हैं। तो ये अनेक सारे प्रकार के ईंधन हैं जिनका उपयोग हम हमारे दैनिक जीवन में करते हैं। बच्चों, हमें यहाँ ये बताना है कि आपके घर में कौन कौन सी सामग्री को ईंधन के रूप में काम में लिया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए आप देखिए, मेरे घर में लकड़ी, कंडे, केरोसिन, एलपीजी आदि को काम में लिया जाता है ईंधन के रूप में। अब आप भी बताएंगे कि आपके घर में कौन कौन सी सामग्री को आप ईंधन के रूप में काम में लेते हैं और उसे यहाँ पर लिखेंगे। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। और आज का हमारा अगला प्रश्न है, आपके घर में कौन कौन सी वस्तुएं पेड़ों से मिली हैं। यानी ऐसी वस्तुओं के नाम बताइए जो आपके घर में आप देख पाते हैं और ये जो वस्तुएं आपको पेड़ों से प्राप्त हुई हैं उनके नाम आपको यहाँ पे लिखने हैं। हम जब रसोई में गए थे तो वहाँ पर मिलने वाली जो चीज़ें थी उनमें से हमने ये पता किया था कि कौन कौन सी चीज़ें हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होती हैं। यहाँ पर हमें पूरे घर में देखना है और ये पता करना है कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त हुई हैं। तो बच्चों, जब हमने देखा तो हमें क्या पता चला, देखो, चाहे हमारे दरवाजे हों, घर में खिड़कियाँ हों, टेबल हो, कुर्सी हो, लकड़ी का अन्य फर्नीचर हो, इसके अलावा फल, सजावट के फूल, कागज, भोज्य सामग्री, ये सब वो चीज़ें हैं जो वो वस्तुएं हैं, ये सब जो हमें कहाँ से मिली हैं, ये सब हमें पेड़ों से मिली है। तो देखा बच्चों आपने, ये जो पेड़ पौधे हैं वो हमारे लिए कितने आवश्यक हैं और ये हमें कितना लाभ देते हैं।
और हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम भी इन्हें बदले में सुरक्षा और उचित देखभाल प्रदान करें। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।